अगर आप जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। नहीं, सरकार को समझना क्या है, आंख हमारा बहरा अंधा थोड़ी ना हो या बहरा थोड़ी ना हो। 2014 के बाद से देखी रही 12 साल में 12 बर्बादी, एक सांस में एक गिनवा दूंगा 12 बर्बादी है। तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र में है ही नहीं जो उन्होंने आगे बढ़ाया। चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आप उनसे जो है उसमें वो बात करेंगे ही नहीं करेंगे। हाँ, बुलडोजर तो अच्छा चलाएंगे, हिंदू मुसलमान अच्छा करवाएंगे, नफरत अच्छा फैलाएंगे, जहर अच्छा फैलाएंगे, क्योंकि इसी में मास्टर है, इसी में गुरु है, उन्हीं के विश्व गुरु इसमें भरे पड़े हैं। तमाम एक से बढ़कर एक गंवारा जाहिल इन्हीं के यूनिवर्सिटी में भरे पड़े हैं, तो उसी में महातिर करेंगे। धर्म रक्षक बताते हैं, आप कह रहे हो गवार हैं। नहीं, धर्म रक्षक भी यही बताएंगे, राष्ट्रवाद रक्षक भी यही बताएंगे, लेकिन जब मुसलमान आगे आकर गाय को राष्ट्र घोषित करने की बात आएगी तो इनकी फट जाएगी, फिर इनकी नानी याद आ जाएगी, तब गाय के बंटवारा कर देंगे, उनके टाइप्स बता देंगे, उनकी जातियां अलग अलग बता देंगे। तो इनकी हैसियत, इनकी औकात हमारा अच्छे से जानते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बुलबुल बुलबुल करने वाले लोग हैं। ये इनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है सिर्फ घुमा सकती है, हवाबाजी कर सकती है, हवा वाले बयान देकर सिर्फ अपने आप को बच सकती है। इनकी औकात और हैसियत है ही नहीं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसको कम कर दें, गैस सिलेंडर के इंतजाम अच्छे से कर दें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे उसको कम कर दें। युवा आज जो है बेरोजगारी के आलम इतना खतरनाक हो गया कि लोग सुसाइड कर ले रहा है। लोग अपने परिवार को तो छोड़ दिया, अपनी जिंदगी बेचारा नहीं चला पा रहा है। तो ये त्रस्त है। तो ये मोदी जी को क्यों नहीं दिख रहा? मन की बात पढ़ लेते किसी एक बच्चे का। एक मेलोडी से पूरी जो विदेश नीति है वो जीत गए। क्या जीत गए? का इटली वाले पूरा प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, या इटली वाले कुछ जो है कोई पैकेज बड़ा सा भेज दिए? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। उसके कीमत चॉकलेट का और महंगा हो गया होगा, बच्चे जो खाते वो खुद बताया। अंजना तो ये भी 2 घंटे प्रोग्राम चला चॉकलेट के फायदे और देश की जो दुर्दशा है ना, अंजना, रूबिका, चित्रा का प्रोग्राम देख के ही ये हालत हो गया। और ये आंख बंद कर मोदी जी को भगवान मानने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, और यही वजह है। ना तो वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के भी फायदे गिना देते हैं, युवाओं के मरने का भी फायदा गिना देते हैं, किसानों के आत्महत्या के फायदा गिना देते हैं। तो ये कैसी पत्रकारिता? ये लोग पैसे मिलते ही हैं करोड़ों अरबों रुपए, तो फायदा गिनाएंगे। अभी मुझे 2 करोड़ रुपए बता दीजिए, मैं बाबा रामदेव को भगवान साबित कर दूंगा, मैं आपको अल्लाह साबित कर दूंगा। तो पैसे मिलेंगे तभी तो इनको पैसे मिले तो साबित तो करेंगे ही। लेकिन सच्चाई ये है कि देश बर्बादी के रास्ते पे इसीलिए युवा देख रहे हैं, देश बर्बादी के रास्ते पे इसीलिए पत्रकार जो है ये लेकर जो है सड़कों पे दिख रहे हैं। नहीं तो अगर पैसा होता तो वो हाँ कांग्रेस पे कुछ भरोसा है? बड़ी मीटिंग नहीं, चल रही है। आप क्यों नहीं भरोसा करेंगे? आपको करना ही पड़ेगा। आप देखिए, जब बुरा वक्त होता है तो लोग कमियां निकालते ही हैं। जब आपका बुरा वक्त होगा तो 1000 कमियां मैं आप में निकाल दूंगा। आप कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस से बेहतर पार्टी कोई नहीं है। जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, तभी तो बीजेपी को लाया लोगों ने, तभी तो बीजेपी आई ना, तभी तो मोदी जी पीएम बने ना। अगर वो अच्छी होती कांग्रेस तो क्यों आते? लेकिन आप फिर भी उसी से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है, ये तो बेईमानी है। वो विपक्ष में है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो हो रहा है, जो सवाल उठा रहे हैं वो दिख रहा है, फिर आप उस पर कौन सा कह रहे हैं? फिर कैसे सवाल उठा रहे हैं? अरे कौन से शब्दों की मर्यादा? प्रधानमंत्री को गद्दार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को गद्दार बोला, राहुल गांधी को जो गद्दार बोल रहे हैं, उसको जो देश आतंकवादी बोल रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, मवाली बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं, देश के मुसलमानों को आप बोल रहे हैं। तो उस टाइम आपको शर्म नहीं आती, उस टाइम आपके अल्फाज खराब नहीं होते, उस टाइम आपके शब्द खराब नहीं होते। तभी होता है जब बीजेपी की किसी बीजेपी का नेता गाली नहीं बोलता, हाफ पैंट पहन के टीवी पे चैनल पे बैठ जाता है, वो महिलाओं का अपमान नहीं करता, बलात्कार नहीं करता। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम छत्तीसगढ़ जगह पे बीजेपी की सरकार, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण और सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता ही करते हैं। आपने शुरुआत में कहा धाकर किसका नेता था? कांग्रेस का नेता था कि बीजेपी का ही था ना। तो ये देखिए, थेथरोलॉजी करवा सकते हैं उससे, उसी में बीजेपी जीत सकती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये अच्छा थी तो जनता इसको मौका देती, बुरा थी तभी तो नहीं दी ना। फिर आप इसे सवाल क्यों कर रहे हो? और उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है, तमाम लोगों से उम्मीद है, जो विपक्ष में बैठा सबसे उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन इसको खत्म करना, लोगों को जहन से निकालना, यही तो गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया को दिया क्या? राहुल गांधी सवार नहीं पा रहे हैं, गठबंधन बनता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, नेतृत्व नहीं दिखाई। भैया, एक परिवार में जब एक कमाएगा ना तो ऐसे खराब हो गए। अभी किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, किसी में नहीं है, किसी में आम आदमी पार्टी की है, किसी की नहीं है, किसी की में अखिलेश की नहीं है। तो ऐसे ही लोग आपस में उलझाएंगे। फंसा कौन रहा है? गोदी मीडिया रहा है। जिस दिन सरकार में आ जाएगी तो फिर राहुल से बढ़िया कोई नहीं होगा। फिर यही मीडिया जो है तलवे चढ़ने के लिए राहुल जी के ऑफिस चले जाएंगे।
तो ये होना ही होना है। फिर मोदी जी का सब गुण गाएगा, भाई बड़ी अच्छा था। अब डॉलर की जब बात आप करते हैं, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो गए, मोदी जी हो गए, यही लोग कहते थे ना, ये लोग सच पे आते थे ना। तो आज आपका ईमान कहाँ मर गया, आज आपका जमीर कहाँ मर गया? आज आके आप बोलिए, आपको डॉलर के रेट बढ़ता नहीं दिख रहा, महंगाई बढ़ते नहीं दिख रहा? की वजह से अरे युद्ध आज थोड़ी हुआ है, युद्ध की वजह से अगर हो रहा है तो पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आप एक्सेप्ट पहले क्यों नहीं करते, आप बाद में क्यों करते हैं? युद्ध जब आप नहीं संभाल सकते तो फिर आप उस तरह से विदेश नीति रखिए जिससे देश में हालात नहीं हो सकते, देश के हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप संभालने के लायक ही नहीं है। सच्चाई यही है, लायक ही नहीं है। अगर आप लायक होते तो देश की दशा ये आज होती ही नहीं, सब खुश होते, हम आप, और जिसकी वजह से ये उछल रहा है वो भी खुश होता। अगर आप जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।